नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में कोरोना से बड़ी राहत, 1 लाख से नीचे आई सक्रिय मामलों की संख्या, 24 घंटे में 267 मौतें, रिकवरी रेट 98%। हरियाणा किसान मोर्चा का ऐलान, एमएसपी की गारंटी और किसानों पर दर्ज केस भी प्रमुख मुद्दे, इन्हें सुलझाए बिना खत्म नहीं होगा आंदोलन। अब एक ही पौधे पर उगेगी 2-2 सब्जियां, वैज्ञानिकों ने विकसित की खास किस्म। सेंट्रल विस्टा राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट, प्रदूषण को ध्यान में रखकर किया जा रहा है काम, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। 15 दिसंबर से देश में नहीं शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, विशेष यात्री उड़ानों का होगा संचालन। HIV का इलाज अब गोली से नहीं बल्कि इंजेक्शन से होगा, 2 महीनों तक रहेगा दवा का असर। दूसरे राज्यों में गाड़ी ले जाना होगा आसान, परिवहन मंत्रालय बना रहा है नए नियम। देश भर के स्कूलों के लिए बने एक कॉमन पाठ्यक्रम, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की अस्थायी समिति ने की सिफारिश। अनुच्छेद 370 रद्द होने से 2/3 घटी आतंकी घटनाएं, हालात सुधारने के बाद लौटने लगे हैं कश्मीरी प्रवासी। महंगाई का झटका, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़े, टीवी देखना और मोबाइल से बात भी महंगी। डोमेस्टिक हेल्प को सरकार का साथ, 75 लाख कामगारों में है अधिकांश महिलाएं, सर्वे के बाद तय होगी सबकी सैलरी, पीएफ और छुट्टी। पाकिस्तान के सैन्य शस्त्रागार को बढ़ाने के लिए चीन पहुंचा रहा है मदद, हथियारों के लाइसेंस दिए। कोरोना संक्रमण के खिलाफ 63% प्रभावी है कोविशील्ड वैक्सीन, गंभीर बीमारी में 81% कारगर, स्टडी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, जुमलों के भाव गिर गए, LPG गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों पर राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना। तीनों कृषि कानूनों को किया गया निरस्त, अब कृषि कानून निरसन अधिनियम 2021 कहलाएगा नया एक्ट। नए वेरिएंट के लिए बूस्टर डोज ला सकता है सीरम इंस्टीट्यूट, पूनावाला ने कहा जरूरत पड़ी तो 6 महीने के अंदर होगा तैयार। आज से जियो रिचार्ज कराना भी महंगा, 75 रुपए वाला रिचार्ज आज से हुआ 91 रुपए का। सभी रिचार्ज पर अब देने होंगे 21% ज्यादा पैसे। योगी सरकार ने शुरू की खास पहल, ज्यादा से ज्यादा किसानों को दिया जाएगा फसल बीमा योजना का लाभ। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, केजरीवाल सरकार ने घटाया वैट, पेट्रोल हुआ 8 रुपए सस्ता। अयोध्या में सीएम योगी ने कहा, जिसे खुद पर शक होगा वही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण पर संदेह करेगा। सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया तक ओमिक्रॉन की दस्तक, डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ देगा यह वायरस, विशेषज्ञों ने किया आगाह। सोने के भाव में गिरावट जारी, आज 302 रुपए तक गिरे भाव, चांदी भी 81 रुपए फिसली। रबी फसलों की बुआई में DAP के बदले दूसरे खाद का भी इस्तेमाल करे किसान, उत्पादन पर नहीं पड़ेगा असर। रेलवे ने दिया बड़ा झटका, यूपी बिहार से गुजरने वाले 46 ट्रेनें 1 मार्च तक नहीं चलेंगी। भारत के त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से मिलेगा इंटरनेट, फिर खुल रहा है गेटवे, पूरे क्षेत्र को मिलेगा लाभ। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फैसला, जनरल वर्ग के गरीब स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री वजीफा स्कीम शुरू की, अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई में लाभ। 2022 में भारत बनेगा G20 का अध्यक्ष, 2023 में पहली बार करेगा शिखर बैठक की मेजबानी। स्मोकिंग न करने वाले भी ध्यान दे, धूम्रपान करने वालों के साथ रहने से कैंसर का है खतरा। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से दवा उत्पादन का खर्च 5 से 20% बढ़ा, जल्द बढ़ेंगे दवाओं के दाम। SBI से पैसे निकालने के लिए मंगाना होगा OTP, बैंक ने दिया एक और सेफ्टी मेजर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, किसान आंदोलन के खत्म होते ही सीएम मनोहर लाल खट्टर लेंगे फैसला। फिर बढ़ने लगा है सरसों का दाम, किसानों के बिक्री नहीं करने से आवक घटी तो सोयाबीन में भी तेजी। संयुक्त किसान मोर्चा को विभाजित करने की नहीं हो कोशिश, MSP कानून के बिना हम गांव नहीं लौटेंगे, राकेश टिकैत।
EWS कोटा के लिए आय सीमा की होगी समीक्षा। SC की फटकार के बाद केंद्र ने बनाया 3 सदस्यीय पैनल। पंजाब जम्मू बॉर्डर पर चीनी ड्रोन से ड्रग्स की सप्लाई, BSF के DG बोले सेना रख रही है कड़ी नजर। जोखिम वाले देशों से आए 6 और यात्रियों की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप, जीनोम जांच के लिए भेजे गए नमूने। इंटरनेट मीडिया पर दुष्प्रचार और गलत जानकारियों की भरमार, गूगल ने पिछले महीने भी हटाए 4 लाख से ज्यादा पोस्ट। मौसम अपडेट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, मुंबई में भारी बारिश, उड़ीसा में तूफान का अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। महंगाई का झटका, कमर्शियल सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़े, टीवी देखना और मोबाइल से बात भी महंगी। जी हाँ, आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए का इजाफा किया है। वहीं आज से आपको कई सर्विसेज के लिए ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। आज से जियो के रिचार्ज 21% तक महंगे हो गए हैं। इसके अलावा अब SBI के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर 99 रुपए और टैक्स अलग से देना होगा। वहीं आज से स्टार प्लस, कलर्स, सोनी और जी टीवी जैसे चैनल्स के लिए 35 से 50% तक ज्यादा कीमत चुकानी होगी। सोनी चैनल को देखने के लिए 39 रुपए की जगह 71 रुपए प्रति माह देने होंगे। साथ ही माचिस की कीमत 14 साल बाद दोगुनी होने वाली है। आपको माचिस की एक डिब्बी के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्च करने होंगे। आम आदमी पर चारों तरफ से महंगाई की मार पड़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रबी फसलों की बुआई में DAP के बदले दूसरे खाद का भी इस्तेमाल करे किसान, उत्पादन पर नहीं पड़ेगा असर। जी हाँ, रबी फसलों की बुआई में हर साल किसान लाखों टन डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP का इस्तेमाल करते हैं। किसानों को उचित दाम पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार सब्सिडी देती है और इस वजह से खजाने पर सैकड़ों करोड़ रुपए का बोझ बढ़ता है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसान DAP की जगह वैकल्पिक खाद का इस्तेमाल करें। सबसे खास बात यह है कि DAP से सस्ता भी है, लेकिन किसान लेने को तैयार नहीं है। बिहार के कृषि सचिव ने जिला पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है कि वो अपने यहाँ के किसानों में जागरूकता लाने के लिए काम करे। किसान भाई DAP के स्थान पर SSP और NPK मिश्रण का इस्तेमाल कर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर की स्कूलों के लिए बने एक कॉमन पाठ्यक्रम, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने की सिफारिश। जी हाँ, CBSE, ICSE और राज्य शिक्षा बोर्डों में बटी स्कूली शिक्षा को एक जैसा स्वरूप देने के लिए संसद की अस्थायी समिति ने देश भर के स्कूलों के लिए एक समान पाठ्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय से कहा है कि वह इससे जुड़ी संभावनाओं पर काम करे। स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। समिति का कहना है कि इससे स्कूली शिक्षा में एक रूपता आएगी और देश भर के सभी स्कूली छात्रों को एक ही शैक्षणिक स्टैंडर्ड होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए वेरिएंट के लिए बूस्टर डोज ला सकती है सीरम इंस्टीट्यूट। पूनावाला ने कहा जरूरत पड़ी तो 6 महीने के अंदर होगा तैयार। जी हां, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ सीरम इंस्टीट्यूट बूस्टर डोज लाने की तैयारी में है। हालांकि अभी इस नए वेरिएंट के बारे में हो रहे अध्ययनों और उसके निष्कर्षों का इंतजार किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आधार पूनावाला ने कहा कि ओमिक्रॉन पर हो रहे शोध को पूरा होने में 1 से 2 सप्ताह का समय लगेगा। हम उन निष्कर्षों का इंतजार कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम नया टीका तैयार करेंगे, वह बूस्टर डोज के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उसे तैयार करने में 6 महीने का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि शोध के आधार पर ही हम तय करेंगे कि यह तीसरा या चौथा टीका होगा या बूस्टर डोज। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI से पैसा निकालने के लिए मंगाना होगा OTP। बैंक ने दिया एक और सेफ्टी मेजर। जी हां, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से अपने ग्राहकों को सेफ रखने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सुरक्षित कर दिया है। ग्राहकों के बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए SBI ने वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आधारित लॉगिन की शुरुआत की है। SBI का कहना है कि OTP बेस्ड पासवर्ड आपकी सुरक्षा में एक और परत जोड़ेगा। OTP के जरिए हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपको अपने हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर नजर रखने में मदद करेगा। यानी जब भी कोई लेन देन होगा आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी और किसी भी फ्रॉड या गलत ट्रांजैक्शन से आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे माल की कीमतों में तेजी से दवा उत्पादन का खर्च 5 से 20% बढ़ा। जी हां, देश में दवाओं के कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से आने वाले दिनों में इनके दाम में भी इजाफा होने के आसार बनने लगे हैं। उद्योग जगत के सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि पैरासीटामोल जैसी दवा के कच्चे माल में करीब 20% का इजाफा देखा गया है। दवा उत्पादन से जुड़े कारोबारी के मुताबिक विटामिन, बुखार, सर्दी और BP, शुगर जैसी दवाओं के कच्चे माल के दाम इस महीने करीब 5 से 20% तक बढ़े हैं। दाम बढ़ने की वजह कच्चा माल महंगा होने के साथ साथ दवाओं की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले चीजों की कीमतें भी बढ़ रही है,
जिसके चलते जल्द ही दवाओं के दामों में भारी बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मोकिंग ना करने वाले भी ध्यान दें, धूम्रपान करने वालों के साथ रहने से कैंसर का है खतरा। जी हाँ, धूम्रपान करने वालों में कैंसर का जोखिम होता है, यह बात तो हम सभी जानते हैं। मगर ब्रिटेन में हुए एक हालिया अध्ययन की माने तो न सिर्फ धूम्रपान करने वालों में बल्कि उनके साथ रहने वाले लोगों में भी मुंह का कैंसर होने का जोखिम अधिक होता है। अध्ययन के मुताबिक धूम्रपान न करने वाले अगर धूम्रपान करने वालों के साथ रहते हैं तो उनमें कैंसर होने का जोखिम 51% तक अधिक होता है। नए अध्ययन में इस बात की पुष्टि की गई है कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी व्यक्ति में ओरल कैंसर का जोखिम बड़े स्तर पर बढ़ाता है। यानी आप स्मोकिंग नहीं करते हैं मगर धूम्रपान करने वालों के साथ रहते हैं तो भी आपको कैंसर हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे राज्यों में गाड़ी ले जाना होगा आसान, परिवहन मंत्रालय बना रहा है नए नियम। जी हाँ, गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में और दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने में लोगों को कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसे देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक नया कानून लाने जा रहा है। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक जब किसी एक राज्य की गाड़ी को दूसरे राज्य में ले जाया जाएगा तो उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन इन सीरीज में किया जाएगा। इन रजिस्ट्रेशन से गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना आसान हो जाएगा और दोबारा रजिस्ट्रेशन का कोई झंझट नहीं रहेगा। गाड़ियों के मामले में मौजूदा नियम के अनुसार दोनों राज्यों में कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक जब किसी एक राज्य की गाड़ी को दूसरे राज्य में ले जाया जाएगा तो उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन IN सीरीज में किया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन से गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना आसान हो जाएगा और दोबारा रजिस्ट्रेशन का कोई झंझट नहीं रहेगा। गाड़ियों के मामले में मौजूदा नियम के अनुसार दोनों राज्यों में कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। परिवहन मंत्रालय IN सीरीज के रजिस्ट्रेशन की योजना बना रहा है। इस रजिस्ट्रेशन से गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना आसान हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार ने शुरू की खास पहल, ज्यादा से ज्यादा किसानों को दिया जाएगा फसल बीमा योजना का लाभ। जी हां, किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर तमाम योजनाएं चला रही है। कोशिश है कि किसानों को नुकसान व लागत कम किया जाए ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। इसी तरह की एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। केंद्र सरकार ने यह योजना प्राकृतिक आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए शुरू की थी। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ इस योजना में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने के लिए PM फसल बीमा योजना सप्ताह की शुरुआत की है। राज्य सरकार की कोशिश है कि किसानों को इस योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए और इसके लाभ के बारे में बताया जाए ताकि वे लाभ ले सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।